जैसे कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है कि सभी करंट अफेयर्स को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और ट्रिक ऐसी होंगी जिसके लिए आपको बहुत मशक्क़त नहीं करनी है। बस सिर्फ आपको क्वेश्चन से ही ट्रिक आपको पता चल जाएगी। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से ही आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। हम इस तरह बताएंगे। तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 24 मई। अब हम इसे कैसे याद करेंगे कि हमें एक तो 24 याद रखना है, 1 मई याद रखना है। और ये इसलिए और याद रखना है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हर साल यही घूम आता रहेगा बार बार, ये कब मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद करो ना कि हमेशा याद रहे, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल हम इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंडल, क्योंकि मेन हमें क्या रखना है, राष्ट्रमंडल याद रखना है और भारतीय याद रखना है। तो हम इसे सबसे पहले हम पहुँचेंगे कि 24 कैसे बना। तो हम देखेंगे मंडल M 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर हैं तो 4। और राष्ट्रमंडल को अगर हम अलग अलग तोड़ें तो ये 2 सही वर्डों में मतलब अलग अलग हो जाता है। तो 2 यानी राष्ट्रमंडल को अगर हम अलग अलग उसमें बांटेंगे, राष्ट्रमंडल 2 शब्दों से मिलकर बना है, राष्ट्र और मंडल, तो 2। और मंडल जो है उसमें कितने अक्षर हैं? 4, तो यानी कि 24। तो ऐसे बन गया। अब मई कैसे याद रहे? तो इसमें है भारतीय। हम भारतीय का क्या होता है, हम लोग हमेशा कहते हैं भारत माता। भारतीय क्या कहते हैं? भारत माता, यानी माता यानी माँ, माँ यानी माई, तो मई यानी मई, तो यानी कि भारतीय राष्ट्रमंडल। तो हम इसी तरीके से याद कर सकेंगे कि 24 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज हम थोड़ा सा जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला, ड्रोन जो होता है आप लोग सभी जानते ही होंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ड्रोन ऊपर मतलब जो चलता है जैसे तो उस अब आप सोचिए ड्रोन के में क्यों ज़रूरत पड़ी। ड्रोन लॉन्च हुआ है तो क्यों हुआ है? उत्तराखंड को हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी आपदाएं आती रहती हैं, और उत्तराखंड वैसे भी बहुत पर्वतीय क्षेत्र है प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ पे बहुत सारा उबड़ खाबड़ है जहाँ पे लोग जो है जहाँ पे टाइम पे बस आकार नहीं पहुँच पाती हैं। तो इस वजह से इस मुश्किल से सुलझने के लिए इस राज्य ने एक ड्रोन जो सिस्टम है वो लॉन्च किया हुआ है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो वो हैं शिखर धवन। ये पहले एक IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि बात हो रही है चौकों की, 700 की, और बात हो रही है खिलाड़ी की। तो शिखर धवन, अब सीधे इनका नाम देखिए, कहीं पे कोई किसी शिखर पर पहुंच जाए, जैसे आप सोचिए एवरेस्ट है, उसके शिखर पे कोई पहुंच जाए तो वो खुद भी चौंक जाएगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना कोई इजी काम तो नहीं है। और जब लोग सुनेंगे तो वो भी चौंक जाएंगे। तो कहीं पे भी कोई ऐसा काम कर देना, कहीं ऐसे शिखर पर पहुँच जाना, ऑप्शन में देखेंगे तो शिखर से आपको माइंड में आएगा, शिखर पर कोई ऐसी जगह पहुँच जाना, कोई ऐसे शिखर पर ऐसी जगह पहुँच जाना जहाँ वो खुद भी चौंक जाए और लोग भी चौंक जाएं। तो ये तो हो गया चौका। और शिखर को अगर हम देखें तो ये S से बना हुआ है, तो S यानी कि S से शिखर, S से 7, तो 700 चौके। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए? तो जो टोक्यो में हुआ है अभी निवेश प्रोत्साहन समझौता, उसमें भारत और किस देश ने? तो आप देख रहे हो कि प्रोत्साहन हम क्या करते हैं, प्रोत्साहन किसी से ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो खुद में सक्षम हो। तो आप जान रहे हैं अभी हमें भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत कैसा देश बनना चाह रहा है? डेवलप्ड कंट्री बनना चाह रहा है। और डेवलप्ड कंट्री का अगर आप बनना चाह रहे हो तो आप ऐसी कंट्री से ही प्रोत्साहन लोगे जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो हम जानते हैं अब दुनिया में सबसे सुपर पावर जो अभी है वो अमेरिका है। तो भारत उससे प्रोत्साहन लेता है, उसकी चीज़ों पर सवाल नहीं करता कि वो
क्यों हुआ है, क्यों यानी टोक्यो, और उसने कैसे किया है। तो यानी कि प्रोत्साहन लिया है किसने, बात प्रोत्साहन जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आएगा कि प्रोत्साहन किसको चाहिए, भारत को। और प्रोत्साहन ले किससे रख सकता है, हम अपने दिमाग में जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा सुपर मॉडल होता है उसी से प्रोत्साहन लेते हैं। तो सुपर जो है कंट्री वो भी सब सुपर पावर में अमेरिका है, तो अमेरिका और भारत ने लिया। और वो क्यों बहुत सारे सवाल नहीं करता, यानी क्यों यानी टोक्यो। पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में पूर्वी तिमोर के, तो इनका नाम है जोस रामोस होर्टा। तो तिमोर को हम देखेंगे, तिमोर में मोर है, मोर तभी नाचती है जब वो बहुत खुश होती है। इसी तरीके से व्यक्ति भी तभी नाचता है जब वो बहुत खुश होता है, उसे लगता है जीवन में वो बहुत अच्छा कर लेगा और उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, जोश होता है। तो यहाँ पे बात है मोर यानी खुश होना, यानी व्यक्ति भी खुश होता है, जोश की बात हो रही है। तो इनके नाम में भी क्या है, जोश। तो हम जैसे ही मोर आएगा तिमोर, तो हम ढूंढेंगे जोश कहाँ पे है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती। तो हॉकी इंडिया, हमें क्या दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो हॉकी, ये कौन सा गेम है, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ये महिलाओं वाला। एक तो हॉकी है, दूसरा महिलाओं वाला है, तीसरा किस राज्य ने जीती। तीन चीज़ें याद रखनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाथ से हॉकी और हाथ से हरियाणा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हॉकी की बात आई तो हरियाणा ने जीता। अब हरियाणा में जो जीता है वो महिलाओं ने जीता है या पुरुषों ने जीता है, ये भी तो कंफर्म होना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये तुरंत आना चाहिए कि हरियाणा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। वो सबसे ज़्यादा जो उसका है कि ये कहा जाता है कि यहाँ का मतलब कहा क्या डाटा में बताता है कि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है अन्य राज्यों से। तो यहाँ बेटियों के बढ़ावा के लिए सरकार बहुत सारे काम करती है। तो यहाँ पे हाथ से हॉकी जैसे आया, तो हाथ से हरियाणा में अब महिला का एक पुरुष का है। तो हरियाणा किसके लिए प्रसिद्ध है, हरियाणा प्रसिद्ध है बेटियों के लिए, यानी बेटियाँ यानी महिलाओं के लिए। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 भारतीय और शामिल हुए हैं, क्या नाम है। तो पहला नाम है, जो टाइम पत्रिका साल होती है उस 2022 की जो है, उसने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों को लिया है। तो है करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज़, 3 लोग हैं। तो हम ये तो मतलब हम सभी जानते हैं, जिसका भी टाइम आता है, टाइम जिसका भी आता है वो प्रभाव में होता है, भाई वो प्रभाव में होता ही है। और वो भाई अगर आपका टाइम नहीं है, आप कितने भी होशियार होना, लेकिन लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे, एकदम से आपको ये तो बिल्कुल मतलब कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आपका जब टाइम आएगा, आप अच्छे खासे पैसे वाले अमीर होंगे, तो लोग आपको बिल्कुल अदान, आप कैसी भी हरकत कर देना, बिल्कुल अदान यानी बच्चों जैसी, अदान है बच्चों जैसी, अदान यानी अडानी, तो वो भी आपको समझदार लगेगी। तो जो भी व्यक्ति प्रभाव में होता है उसकी लाइफ की जो सक्सेस स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल होती है। आप उसको सुन के करुणा यानी एकदम से अपनापन जैसा लगता है कि अरे ये भी व्यक्ति हमारे जैसा ही है और ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। और वो लोगों की टाइम की परवाह करता है। तो करुणा यानी करुणानंदी और परवाह यानी परवेज खुर्रम परवेज। तो ये टाइम के ऊपर ही पूरी है, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग से लाइन याद रखना है। टाइम होता है तो व्यक्ति प्रभाव में होता है, तो उसकी हर छोटी मोटी अदान हरकतें भी लोगों को बहुत समझदार लगती हैं, अदान यानी अडानी। और उसकी लाइफ स्टोरी जो होती है वो बहुत हम लोगों को करुणामयी लगती है। और वो जो व्यक्ति इतना सक्सेस होता है वो अपने और दूसरे के टाइम की बहुत परवाह करता है, यानी परवेज खुर्रम परवेज। अगला क्वेश्चन है, किसने यूके में 100 मीटर बाधा दौड़ पर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। क्वेश्चन है, किसने यूके में 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। तो उनका नाम है ज्योति याराजे। कैसे याद करेंगे, हमें 2 चीज़ें रखनी है याद। एक तो 100 मीटर बाधा दौड़, और एक याद रखनी है कि किसने तोड़ा, ज्योति याराजे ने। तो हम देखेंगे कि बाधा, यहाँ देखेंगे ज्योति, नाम क्या है इनका, ज्योति। अब ज्योति तो ज्ञान की ज्योति, ज्योति किसकी होती है, ज्ञान की ज्योति। तो जब ज्ञान की ज्योति जलती है, लोग कहते हैं, तो दिमाग में जब ज्ञान की ज्योति चलती है दिमाग में, तो सब बाधाएं
टूट जाती हैं, सब बाधाएं हट जाती हैं अपने आप। लोगों को उसके ज़रिया समझ आ जाते हैं कि कैसे कैसे ये समस्या सॉल्व करनी है। तो सब बाधाएं यानी 100 बाधाएं। तो बाधा कब हटती है? जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब हटती है? जब ज्ञान की ज्योति जलती है। तो यानी कि बाधा जैसे ही आएगा, बाधा दौड़ क्वेश्चन में, तो बाधा कब हटती है? जब हमें ज्ञान की ज्योति जलती है हमारे दिमाग में, तो तब सब बाधाएं टूट जाती हैं। यानी 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की बाधा में ज्योति आरा जी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो इसमें हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हाइपरलूप, भाई क्वेश्चन यही आएगा ना, स्वदेशी हाइपरलूप में किसने किसने इस पे साझेदारी की है। तो इसमें आया हाइपरलूप। हाइपर, एक इसमें वर्ड क्या है? हाइपर कीवर्ड है। हाइपर कौन होता है? जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सैल हो। और ये हाइपर मेनली हम देखते हैं, ये जो साझेदारी की है वो आईआईटी मद्रास ने की है। तो आईआईटी मद्रास ने की है। मद्रास को अगर हम तोड़ें तो मद्रा प्लस सा, मद्रा मतलब अल्कोहल यानी शराब। तो हाइपरलूप मतलब हाइपर वही होता है, हम ये देखेंगे कि जो मद्रा पीता है यानी अल्कोहल पीता है, वही व्यक्ति जल्दी हाइपर होता है। आप देखो शराब पीने वाला हमेशा झगड़ा करता रहता है। तो भारतीय रेलवे के साथ किसने किया? आईआईटी मद्रास ने किया। हाइपर आया जैसे ही, तो हाइपर कौन होता है? जो मदरा पीता है यानी शराब पीता है, यानी मद्रा यानी मद्रास। किसमें